हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स का एक डेरिवेशन कराते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेंस मेकर का सूत्र या पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, ये देखते हैं। ये है पहला। ये पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, या इसी को लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पर है ये सूत्र मेकर। तो लेंस मेकर का सूत्र, तो इसको देखते हैं। बहुत अच्छा डेरिवेशन है। इस सूत्र से जो आएगा बहुत सारे न्यूमेरिकल लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। पहले इसका हम फिगर बनाते हैं, इधर बनाते हैं। तो एक आपका उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। मुंह कच्छ डाल लेते हैं इसमें। इस लेंस की जो मोटाई है वो टी मान लेते हैं। ये लेंस की मोटाई और अपवर्तनांक क्या है, एन। कांच का जो लेंस बना है, पतला लेंस है। अब देखते हैं कि ये जो पृष्ठ है इसका केंद्र होगा, क्या मान लेते हैं, C1। और इस पृष्ठ का केंद्र क्या होगा, इधर होगा, वो क्या मान लेते हैं, C2। तो इसका केंद्र क्या है, C1। तो ये ध्रुव क्या होगा इसका, P1। और इसका केंद्र, इस पृष्ठ का केंद्र है C2, तो इसका ध्रुव क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अब यह लेंस कोई वस्तु रखी है मुख अक्ष पर, तो प्रतिबिंब कैसे बनाएगा देखते हैं। तो उत्तल लेंस के मुख अक्ष पर एक वस्तु रखी है, ये बिंदु वस्तु O। तो देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनाएगा। तो एक प्रकाश की किरण निकल रही है, आपतित होगी इसमें। ये हम क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब यहां से खींचेंगे, क्योंकि ये जो पृष्ठ है ये, इसका केंद्र क्या है, C1। तो यहां से एक हम अभिलंब खींच देंगे। ये अभिलंब C1, और ये बिंदु मान लेते हैं A, और इसे N। तो प्रकाश इधर माध्यम क्या है, वायु है, इधर भी वायु है, ये कांच है, दोनों ओर माध्यम बराबर है। तो ये किरण आपतित हो रही है, तो अभिलंब, अब किरण वायु से कहाँ जा रही, कांच में, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ये वायु माध्यम है और ये कांच का लेंस है, तो किरण वायु से कांच में जा रही, तो ये किरण अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। देखते हैं। तो ये किरण ऐसे झुक जाएगी कुछ इस तरीके से, और सीधे चली जाएगी, थोड़ा झुकेगी। ये यहां पर मिलेंगी I डैश। तो ये जो पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ है, ये वस्तु O का प्रतिबिंब कहां पर बना दिया, I डैश पर। तो इस पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी क्या होगी, U। ये, और इस पृष्ठ से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी, ये मान लेते हैं V डैश। ये तो ये जो पहला पृष्ठ है जिसका ध्रुव P1 है, वस्तु O का प्रतिबिंब कहां पर बना दिया, I डैश पर। अब देखते हैं दूसरा पृष्ठ। मान लो उत्तल लेंस का जो पहला पृष्ठ है, यदि दूसरा पृष्ठ ना हो तो वस्तु O का प्रतिबिंब कहां पर बनाया है, I डैश पर। अब दूसरा पृष्ठ भी इसका प्रतिबिंब बनाएगा। देखते हैं, प्रकाश किरण तो ऐसे चली,
दूसरे पृष्ठ पर यहाँ पर हम क्या एक अभिलंब खींचेंगे, ये बिंदु पर C और इसे B मानते हैं, इसको हम N डैश मान लेते हैं। अब ये जो किरण है ये कांच से कहाँ जाएगी, लेंस से कहाँ जाएगी, वायु में, विरल सघन से विरल में। तो अभिलंब क्या डाला है ये, तो ये जो किरण होगी आपतित, ये अभिलंब से क्या दूर हटेगी, अभिलंब से दूर। अपवर्तन के बाद ये जो किरण है, इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं, अब इसको भूल जाओ। ये जो दूसरा पृष्ठ है जिसका ध्रुव क्या है P2 है, तो ये किरण ऐसे गई है, इस बिंदु में हमने अभिलंब खींचा है, तो अब ये किरण कांच से कहाँ जाएगी, वायु में, लेंस से वायु में, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब की ओर इधर जाएगी। ये अभिलंब है C2BN, तो अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब इधर आएगी ये इस तरीके से यहाँ गई, मान लेते हैं I पर। तो ये जो दूसरा पृष्ठ है इसका प्रतिबिंब बना देता है I। एक कल्पना कर लेते हैं, ये क्या है, आभासी है, तो ये इस पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का काम करता है। तो ये जो दूसरा पृष्ठ है I डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, I पर बनाता है। ये अब इस पृष्ठ से यहाँ ये दूसरे पृष्ठ से आभासी वस्तु का काम करता है, तो ये वस्तु तक की दूरी क्या होती है, U। तो ये दूरी हम क्या लेंगे, U। तो U बराबर क्या होगा, ये P2 I डैश तक की दूरी निकालो। तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है क्या, V डैश, और T हम घटा दें, V डैश में हम T क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो P2 से I डैश तक की दूरी आ जाएगी। दूसरे पृष्ठ से आभासी वस्तु तक की दूरी U बराबर, देखो ये P1 से I डैश तक की दूरी क्या है, V डैश, और ये जो मोटाई है लेंस की कितनी T, ये हम घटा देंगे, तो P1 I डैश में हम ये P1 P2 के यानी T घटा देंगे, तो P2 से I डैश तक की दूरी आ जाएगी। अब ये जो प्रतिबिंब बना रहा है, ये आभासी वस्तु का दूसरा पृष्ठ प्रतिबिंब बना रहा है इस पृष्ठ से I दूरी पर, तो ये कितनी दूरी होगी, V दूरी पर मान लो प्रतिबिंब बना रहा है ये। तो सिंपल है, पहले वस्तु से किरण ऐसे चली, वायु से कांच में प्रवेश किया, हमने अभिलंब खींच लिया, तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक गई और इधर चली गई। तो पृष्ठ, पहला पृष्ठ वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बना देता है। अब दूसरा पृष्ठ क्या करता है, ये किरण तो वैसे गई थी, दूसरे पृष्ठ में हम ये अभिलंब खींच लिया, अब किरण कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, I पर बना देता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी U और प्रतिबिंब तक की दूरी V। पहले पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी U और प्रतिबिंब तक की दूरी V डैश। ये तो यहाँ पर हमने पीछे पढ़ रखा है उत्तल या अवतल पर अपवर्तन का फार्मूला क्या होता था, पढ़ाया था N/V - 1/U बराबर N-1/R, ये पढ़ाया था। तो ये जो पहला पृष्ठ है जिसका ध्रुव P1 है, ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या है, R1 है, और इस दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या मान लेते हैं हम, R2 है। C2 से P1 तक की दूरी, सॉरी P2 तक की दूरी, ये वक्रता त्रिज्या होगी इस पृष्ठ की, इस पृष्ठ की क्या होगी ये। तो क्या लिखेंगे, पहले पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है, N/V। तो V की जगह क्या है, पहला पृष्ठ ये है, इस वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बना रहा है, तो कितनी दूरी पर बना रहा है, V डैश, तो V की जगह हो जाएगा V डैश - 1 क्या होता है, U। तो पहले पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी U है, तो U हो जाएगा बराबर अपवर्तनांक N-1 और बटे त्रिज्या क्या होगी, R1, तो R1 मान लेंगे ये। पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब फार्मूला लगा दिया हमने।
कि पहले पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ये। अब दूसरे पृष्ठ पर, ये दूसरा पृष्ठ है तो लिखेंगे दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। तो अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? वही n अपान फार्मूला n अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर n माइनस 1/r। तो देखते हैं, तो दूसरे पृष्ठ से तो n, अब देखो n की जगह अब प्रकाश की किरण कांच से कहाँ जा रही? वायु में। सघन से कहाँ जा रही? विरल में। तो अपवर्तनांक चेंज हो जाएगा, जो n है वो क्या हो जाएगा? 1/n हो जाएगा n की जगह। और v क्या है यहाँ पे? v क्या होती है? प्रतिबिंब तक की दूरी। तो v आपका प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है इसका? v, तो v हो जाएगा फिर माइनस 1 अपान यू। यू क्या है? दूसरे पृष्ठ से देख रहे हैं, तो दूसरे पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी u v डैश माइनस टी। तो दूसरा पृष्ठ इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? P2 से ये दूरी अर्थात v दूरी पर। तो v की जगह हमने v लिख दिया बराबर n। तो n की जगह हो जाएगा 1 अपान n माइनस 1 और बटे R2, क्योंकि दूसरा पृष्ठ है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या लेंगे? R2 लेंगे। हल कर देते हैं, तो 1 अपान n बटे v, तो क्या आ जाएगा? ये 1 अपान n इंटू वी माइनस 1 अपान वी डैश माइनस टी बराबर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस n और बटे n इंटू R2, ये आ जाएगा। अब जो t है यहाँ पर, ये बहुत छोटा है v डैश की तुलना में। लेंस बहुत पतला है। लेंस क्या है? पतला है। लेंस पतला है, बहुत पतला है, तो t हटा देंगे तो बचेगा क्या? 1 अपान n इंटू वी माइनस 1 अपान वी डैश बराबर 1 माइनस n है, माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? n माइनस 1 और बटे n इंटू R2। अब देखते हैं, यहाँ n है, यहाँ पे n है, यहाँ n है नहीं तो n का हम ऊपर नीचे क्या करा लेते हैं? गुणा। अब इन दोनों से कॉमन नीचे क्या है? 1 अपान n, तो बचा क्या? n कॉमन हो गया ना, तो इधर 1 अपान v माइनस ऊपर n और बटे v डैश, ठीक। और ये 1 अपान n क्या हो गया? कॉमन बराबर माइनस का n माइनस का 1 और बटे n इंटू R2। तो n से n क्या हो गया? कैंसिल। तो आपका बचा क्या? इसको लिख लेते हैं, देखते हैं क्या बचा? 1 अपान वी माइनस n बटे वी डैश बचा 1 अपान वी माइनस n बटे वी डैश बराबर इधर क्या बचा? माइनस का n माइनस का 1 बटे R2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 1 का ये है और सेकंड का क्या है? इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर राइट हैंड साइड जोड़ देते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो। इधर क्या है? n बटे वी डैश, n बटे वी डैश माइनस 1 अपान यू, ये है। समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 अपान वी माइनस n बटे वी डैश बराबर। अब समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड n माइनस 1 बटे R1 क्या है? n माइनस 1 बटे R1। 2 का क्या है? माइनस का, प्लस होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्या होगा? n माइनस 1 बटे R2। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो बचा क्या? 1 अपान वी पहले लिख लेते हैं और माइनस 1 अपान यू। इधर कॉमन क्या है? दोनों से दिख रहा है n माइनस का 1। बचा क्या? फिर 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब ये क्या लिखा है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, उत्तल हो या उत्तल दोनों के लिए फार्मूला क्या होता है? 1 अपान f लिखा है ये, क्योंकि 1 अपान f बराबर 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू होता है।
तो क्या आ गया n माइनस का 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ये आ गया पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र, या इसी को क्या कहते हैं, लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र। ये R1 R2 क्या है, इस लेंस की वक्रता त्रिज्या R1 और R2। तो उत्तल लेंस में R1 प्लस का लेते हैं, उत्तल में कॉन्वेक्स जो लेंस होता है इसमें पहले बता चुके हैं R1 प्लस का और R2 माइनस का लेते हैं, और जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें हम R1 माइनस का और R2 प्लस का लेते हैं। तो ये न्यूमेरिकल में काम देंगे। F क्या है, फोकस दूरी है, इस लेंस की क्या है, फोकस दूरी। N क्या है, इस लेंस का अपवर्तनांक है। R1 R2 इस लेंस की क्या है, त्रिज्या है। ये तो ये हो गया आपका लेंस मेकर का सूत्र। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।